दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसने करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जिस तरह से चुनाव परिणाम आए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे एमके स्टालिन की बुरी तरह से हार होती है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आती है, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी सरकार बनाने को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सियासी हार के बाद जब ये नेता अकेले महसूस कर रहे थे, तब उनके कंधे से कंधा मिलाने के लिए कोई नहीं था, तो अखिलेश यादव जाकर उनका सहारा बनते और कहानी यहीं से खत्म नहीं होती है। अखिलेश यादव कोलकाता के कालीघाट जाकर ममता बनर्जी के आवास पर मिलते हैं और इसका अगला सिरा चेन्नई के एमके स्टालिन से जाकर जुड़ता है। खास बात यह है कि ये सिर्फ नेताओं को मिलना नहीं है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ उस क्षेत्रीय शक्ति के उदय की आहट है जिसका शोर अब पूरे देश में सुनाई दे रहा है। दरअसल बंगाल के चुनाव नतीजे ने सबको चौंका दिया था और टीएमसी को वो कामयाबी नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद थी। लेकिन जब अपनों पर संकट आता है तभी असली दोस्त की पहचान होती है। लेकिन अखिलेश यादव ने कोलकाता पहुंचकर ममता बनर्जी के जख्मों में मरहम ही नहीं लगाया, बल्कि बीजेपी को ललकारते हुए एक ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में आग लगा दी है। असल अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि दीदी आप हारी नहीं है, आपको हराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में बीजेपी यूपी मॉडल के तहत धमकाकर डराकर चुनाव मैनेज किए हैं और यह स्टैंड बताता है कि अखिलेश यादव सिर्फ यूपी के नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के सबसे मजबूत आवाज बनने की ओर अग्रसर है। वहीं विपक्ष के इन मामलों में कांग्रेस और राहुल गांधी का असर फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गठबंधन को लेकर उनकी स्थिति भी कभी साफ नहीं रहती। किसी स्टेट में वो साथ में लड़ते हैं, कहीं अलग लड़ते हैं, कहीं आमने सामने लड़ जाते हैं। यानी इंडिया गठबंधन में रहकर भी इंडिया गठबंधन के साथियों के खिलाफ ही चुनाव लड़ते रहते हैं। लेकिन इस सब में सबसे खास बात यह थी कि अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी और एमके स्टालिन के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की और इसके साथ उन्होंने एक लाइन लिखी जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। उन्होंने लिखा कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में अपनों का साथ छोड़ दे। ये बड़ी बात अखिलेश यादव ने लिखी है। दरअसल तमिलनाडु में कांग्रेस द्वारा डीएमके का साथ छोड़कर बीजेपी पार्टी जो अभी सबसे ज्यादा सीटें लाई है, टीवीके के करीब जाने की खबरों के बीच अखिलेश यादव का यह संदेश स्टालिन के लिए सीधा समर्थन था और ये बात का सबूत है कि अखिलेश यादव अब क्षेत्रीय छत्रपों का एक ऐसा मोर्चा तैयार कर रहे हैं जो किसी भी बड़े भाई के भरोसे नहीं बल्कि अपने दम पर सत्ता को चुनौती देगा। तो वहीं अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से भी मुलाकात की है। तो ऐसे में अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके सुख दुख के साथी बनकर उभर रहे हैं, क्योंकि अब अगला चुनाव 2027 का उत्तर प्रदेश में ही आए और अखिलेश यादव को इसका सामना करना है। और भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ेगी जिससे उसे लगे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पीछे हो जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया जाएगा। शासन प्रशासन जितनी भी एजेंसियां हैं वो भी लगेंगी और भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद पूरी ताकतें लगा देगी कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश की सत्ता हाथ से ना निकल पाए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश हाथ से निकला तो पूरा देश निकल जाएगा। नमूना आपने 2024 के चुनाव में देखा ही होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी उसको बैसाखियों पर खड़ा कर दिया और ये काम किया था अखिलेश यादव ने। तो ऐसे में अखिलेश यादव अब भारतीय जनता पार्टी के अगले टारगेट है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जनता किसके साथ खड़ी होती है। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव ने जो संदेश दिया है कि हम वो नहीं है जो मुश्किलों में अपनों का साथ छोड़ दे, इसको सुनकर बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए और वो अखिलेश यादव की तारीफ करने लगे। वैसे आपको क्या लगता है अखिलेश यादव ने जो कहा है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ।